अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। बेटा आज आपका मैथ्स का चैप्टर 2 जो है रेशनल नंबर्स का, उसका 10th लेक्चर है, जिसमें हम एक मिक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखें, ये 6th पार्ट है आपका 12 होल नंबर 24/25। पहले तो हम क्या करेंगे, इसका होल नंबर रिमूव करेंगे। तो वह कैसे करते हैं, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर जो होता है ऐड करते हैं। 25 12 आप कैलकुलेटर पे देखिएगा 300 आएगा और इसमें 24 प्लस करेंगे तो 324 आएगा। वो ऊपर आ गया और नीचे डिनोमिनेटर 25 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा, हमने स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर अलग करना है, न्यूमरेटर पे अलग, डिनोमिनेटर पे अलग। और फिर क्या करना है, स्टेप 3 प्राइम फैक्टराइजेशन। 324 की पहले ऊपर वाले की और फिर नीचे वाले की। और 25 की तो आपको पता है 25 से 5 के टेबल में आता है। 5 5 जार 25, 5 1 जार 1, इसका 5 1 जार 5 हो गया और ये कंप्लीट होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब तो 324 पे आते हैं। पहले प्राइम नंबर 2 है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, कोई बात नहीं, 2 1 जार 2 कर लिया। ठीक है, 1 जार 2, बाकी कितने बचे, 1 1 कैरी किया। अब 12 बन गया तो 2 6 जार 12 होता है, 2 2 जार 4। अब एक दफ़ा 2 पे गया तो दोबारा भी जाएगा लास्ट में, स्क्वायर तो पूरा करना है ना। 2 के टेबल में 61 तो नहीं जाता, तो इसके साथ नेक्स्ट नंबर मिला लो 16, 2 8 जार 16 हो गया पूरा, और 2 1 जार 2। अब आपको पता है 81 9 के टेबल में आता है, 9 9 जार, लेकिन डायरेक्ट प्राइम नंबर पे ही करना है, किसी और नंबर से ना करना बेटा। तो आपने किससे करना है, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर 3 है, 3 के टेबल में 81, 3 2 जार 6, बाकी बचे 2, 21 बन गया, 3 7 जार 21 हो गया 3 पे डिवाइड। अब दोबारा भी जाएगा 3 पे लाजमी, 3 9 जार 27 होता है। ठीक, अब देखें 3 9 3 पे ही जाता है बस, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। देखो हर नंबर 2 टाइम्स आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं 324 की जगह उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, पेयर भी साथ साथ ही बनाते जाते हैं। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ऊपर स्क्वेयर रूट ओवर और नीचे 5 इंटू 5 और उसका भी पेयर बना दिया। अब बेटा क्या करना है, हमने स्क्वेयर्स लिखने हैं। ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट ओवर नीचे 5 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट अलग। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट हो गए, ऊपर बचा 2 इंटू 3 इंटू 3 और नीचे बचा 5। अब देखें ऊपर नीचे 5 ही है वो लेकिन ऊपर तो कोई 5 ही नहीं है जिसके साथ ये 5 कट हो। तो हमारा काम यहाँ पे ख़त्म, इनको मल्टीप्लाई करें। 2 3 जार 6, 6 3 जार 18 ओवर 5। ठीक है, अब देखें ऊपर नंबर बड़ा है तो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, पहले 18 को 5 से डिवाइड करेंगे और मिक्स नंबर में आंसर देंगे। 5 3 जार 15, बाकी बचे 3, तो कैसे लिखेंगे इसको, आपको पता है। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये साइड पे आएगा, ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में। तो हमारा देखें क्वेश्चन में जो था मिक्स नंबर था और उसका आंसर भी मिक्स नंबर आ गया है। ठीक है, तो ये सिंपल इजी मेथड है। होप आपको ये समझ आया होगा बेटा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी और बाकी क्वेश्चंस आपको इसी मेथड में से खुद करने होंगे, जैसे मैंने आपको डिटेल में ये मेथड समझा दिया हुआ है 2 क्वेश्चंस करवा के। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.4 ही है, जिसमें आपने फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब डिवीजन मेथड से करेंगे। देखें बेटा, कोई भी फ्रैक्शन हो उसको आप इन दोनों में से जिस मेथड से भी करें आंसर सेम ही आता है। मेथड डिफरेंट है लेकिन आंसर सेम ही आता है। अगर आपको पेपर में मेंशन नहीं किया होता मेथड तो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको ईजी लगता है उससे करें क्वेश्चन, और अगर आपको मेथड का नाम दिया हुआ है तो आपको उसी से करना होगा। अगर आपने दूसरा मेथड यूज़ किया तो आपके 0 नंबर ही आएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन बेशक सही होगा, आंसर भी सही होगा, लेकिन जो रिक्वायर्ड है आपको मेथड, अगर आप वो नहीं करते, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, तो आपका रॉन्ग कंसिडर होगा। तो बेटा देखें 144/225, यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक, यूजिंग डिवीजन मेथड है, तो यहाँ पे हम पहला काम तो बेटा हमारा सेम वैसे ही होगा कि हमने 144 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग और 225 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग ही लगाना है। लेकिन इनके स्क्वायर रूट्स हम फाइंड अब किससे करेंगे, डिवीजन मेथड से, ना कि
प्राइम फैक्टराइजेशन से। पहले ऊपर वाले का 144 का ही फाइंड करते हैं। क्या तरीका है डिवीजन मेथड, पहले पेयर्स बनाने हैं। इन दोनों का बन गया, 1 अकेला रह गया, ठीक है। अब 1 किस टेबल में आता है, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही स्क्वायर है, 1 1 ज़ा 1। अब नेक्स्ट पेयर उतार लो 44। यहाँ पे क्या करना है हमने कि बेटा 1 जो है इसमें 1 को ही ऐड करो, 2 बन गया, वो यहाँ पे लिखा। अब 2 के साथ मैंने कोई नया नंबर उतारना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 44। तो रेफर कर लेते हैं। 2 के साथ, इस 2 के साथ मैं पहले 1 लगाती हूँ। 1 लगाया है तो 1 से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे। 21 1 क्या होता है 21, 44 तो नहीं आया। चलें अब 22 के, इस 2 के साथ मैं 2 लगाती हूँ। 2 लगाया है तो 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4। तो देखिए बेटा आ गया 44। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या लगाना है 2, तो आंसर आ गया 44। तो रिमाइंडर 0, ठीक। तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख देंगे, क्या आया था 12, ठीक। अब चलते हैं 225 की तरफ। एंड में 5 है, आपको पता चल रहा होगा कि ये 5 वाले किसी नंबर पे जाएगा ज़रूर। चलें बेटा पेयर बनाते हैं पहले। 25 2, कोई ऐसा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करूँ यानी जिसका स्क्वायर 2 हो, नहीं। तो इसके करीब तरीन कौन है, 1 ही है। तो 1 1 ज़ार 1, माइनस करें 1 बचा। नेक्स्ट पेयर उतार लें, 25 उतार लिया। अब 1 में 1 को ही ऐड करो तो 2। अब मैंने इसके साथ नया नंबर क्या लगाना है कि मेरा 125 आए, तो इसके एंड से ही पहचान हो रही है, इसके एंड में 5 है तो मैं नेक्स्ट एंड में क्या लगाऊंगी 5, और 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। आप देख लें रफ वर्क में भी मैं करके दिखा देती हूँ। 25 को 5 ही से मल्टीप्लाई किया है, यानी इस 2 के साथ मैंने 5 लगाया है। 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 2 12, तो आ गया 125। तो देखिए बेटा इस तरह आपको बहुत से स्क्वेयर्स अगर याद हो जाएं और तो आपको स्क्वायर रूट लेने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो इसका नीचे आंसर क्या है 15। अब आप देखें 12 और 15 कौन से टेबल में आते हैं, सेम टेबल में। 2 के टेबल में तो नहीं आते, 3 के टेबल में आते हैं। 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 4/5 आ गया। अब 4 और 5 किसी सेम टेबल में नहीं आते, तो इसका मतलब है काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे 144/225 का स्क्वायर रूट क्या आया है 4/5। बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह है बेटा, और छोटे ही नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं दिए, तो आप इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 करवाऊंगी, जिसमें हमने डेसिमल नंबर्स यानी पॉइंट वाले नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी होगी, सॉरी स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एंड यूजिंग डिवीजन मेथड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिएगा। जो नोट्स में नहीं है वो आपने खुद करने हैं, और जो नोट्स में हैं वो भी आप बेटा खुद से करें, और मिस्टेक्स अपनी नोट्स से देख के निकालें, ताकि आपको अपनी गलतियाँ जब निकालना आ जाएंगी ना तो आप अपना पेपर रीचेक करना आपको आ जाएगा, जिसकी वजह से आप अपना पेपर में बहुत सी मिस्टेक्स ठीक करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा, काम कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।